उपाय है इस कलयुग में सतयुग को अनुभव करने का, तो भगवान नाम संकीर्तन है। आइए, यही तो आनंद है जीवन का कि केवल नाम स्मरण करने मात्र से इस कलयुग में भगवान की कृपा हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एक 80 साल के वृद्ध बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, और जब ऑपरेशन हुआ, बाईपास हुआ, तो डॉक्टर ने 8 लाख का बिल बना करके उसके हाथ में थमा दिया। देख करके वो बुजुर्ग रोने लगा। डॉक्टर ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? अगर आप कहो तो मैं इसे और कुछ कम कर देता हूं, अगर आपको ये ज्यादा लगता है तो मैं इसमें और छूट दे सकता हूं, कम कर सकता हूं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो दिल के छूने की बात कही, उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने बिल बहुत बनाया, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि केवल 3 घंटे आपने मेरे दिल को संभाला और 8 लाख का बिल बना दिया। लेकिन 80 साल से जिस राम ने इस दिल को संभाल रखा है, उसने आज तक कोई बिल नहीं भेजा, आज तक उसने एहसास नहीं होने दिया। कभी विचार करना भगवान की हमारे ऊपर कितनी अहेतु की कृपा होती है, जिसे हम कई बार अनुभव नहीं कर पाते। जीवन में जब भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय प्राप्त होता है तो अवश्य भगवत कृपा प्राप्त होती है। आइए, इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है कि ध्रुव के ही वंश में वेन नाम का एक दुष्टात्मा हुआ। ध्रुव के वंश में अंग नाम के राजा हुए, और अंग नाम के राजा के वेन नाम का दुष्ट पुत्र, जो धुंधकारी के ही समान जिसके क्रियाकलाप थे। अंग के भाग्य में संतान के योग नहीं थे, लेकिन हठाग्रह करके जब वेन जैसा पुत्र प्राप्त किया, तो वेन ने जिस प्रकार धुंधकारी ने माता पिता को खून के आंसू रुलाए, इस वेन का स्वभाव भी जगत का चैन लूटना हो गया था। महाराज अंग वेन की दशा देख करके, इसके अनाचार अत्याचार से परेशान होकर जंगलों में प्रस्थान कर लेते हैं, और मन में विचार करते हैं कि अच्छा था इससे पुत्र का न होना, ऐसे पुत्र के होने का क्या लाभ। इधर जब महाराज अंग ने प्रस्थान कर लिया, वेन को सत्ता हाथ लग गई। पहले ही तो अयोग्य व्यक्ति, और अगर सत्ता हाथ लग जाए तो उसका दुरुपयोग करने लगा। चारों तरफ ऐलान कर दिया, कोई दान नहीं करेगा, कोई पुण्य नहीं करेगा, कोई परोपकार नहीं करेगा। अगर यज्ञ करना है तो वेनाय इदम न ममः, वेनाय स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण होगा। ऋषियों ने एक दिन आकर के समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं समझा वेन, और जो ऋषि समझाने के लिए आए थे उनको ही वाच्य दुर्वाच्य कहने लगा। ऋषियों ने क्रोध की हुंकार भरी और वेन का प्राणांत हो जाता है। शरीर शेष रह गया, आत्मा निकल करके प्रस्थान कर गई। लेकिन मां तो मां होती है। सुनीता ने इस मरे हुए वेन के शरीर को भी संभाल करके रख लिया। ऋषियों ने देखा कि वेन के मरने के बाद तो राज्य में अराजकता और फैल गई, और तुरंत आपने वेन की देह का मंथन किया। पहले जांग का मंथन किया, निषाद जाति उत्पन्न हुई, ये और उत्पात करने लगी। ऋषि महर्षियों ने सोचा कि इससे तो और विघ्न बढ़ जाएगा। फिर याद आया कि एक क्षत्रिय है, बाहु राजन्य कृतः, क्षत्रिय की भुजा में बल होता है। वेन की भुजाओं का जिस प्रकार से मंथन किया जाने लगा, ऋषि प्रवर सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कृपा करो
और जैसे ही भुजाओं का मंथन हुआ, साक्षात भगवान के स्वरूप महाराज पृथु का आविर्भाव होता है। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। साथ में अर्ची अर्धांगिनी बनकर के आई है। सुंदर धर्म के चिन्ह महाराज पृथु के शरीर पर दिखाई दे रहे हैं। वेन के अत्याचार से पृथ्वी ने अपना सारा रस भीतर खींच लिया था। महाराज पृथु राज्य संभालते हैं और देखा पृथ्वी पर धन धान्य की कमी हो रही है। महाराज पृथु ने तुरंत अपने बाणों को निकाल करके पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहा। पृथ्वी गो का रूप धारण करके दौड़ रही है, पीछे पीछे महाराज पृथु जा रहे हैं। कहां तक गाय भाग सकती थी। महाराज पृथु से आकर के चरणों में नतमस्तक हो गई और कहा क्षमा करें। महाराज पृथु ने कहा कि आपने अपना रस क्यों धरती में समाहित कर लिया है। पृथ्वी ने रुदन करते हुए कहा कि वेन के अत्याचार के कारण मुझे ये कार्य करना पड़ा। महाराज पृथु के आग्रह पर पुनः धरती सारा रस व्याप्त करती है और महाराज पृथु बड़े ठाट बाट के साथ नगर ग्राम इन सब की संरचना करते हुए सुंदर राज्य को आप संचालित करते हैं। आज के इस साक्षरता के युग में पढ़ाया जाता है। विचार करना, छोटी छोटी बातों से कैसे बालकों में संस्कार दिए जा रहे हैं। सनातन धर्म को नष्ट करने का कैसा प्रयास किया जा रहा है। आज लोगों को पढ़ाया जाता है कि हम मोहनजोदड़ो से जीने की सभ्यता सीखे हैं, रहने की सभ्यता सीखे हैं। अरे मोहनजोदड़ो तो अभी हुआ है। भागवत उठा करके देखो, महाराज पृथु ने जीना सिखाया है, नगर का निर्माण किया है, ग्राम का निर्माण किया है। सारी व्यवस्थाएं महाराज पृथु ने उस समय संचालित की है। आज का ये साक्षरा उल्टा करो, साक्षरा इधर से पढ़ोगे राक्षसा। साक्षरता बढ़ रही है या राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। लेकिन इस साक्षरता के युग में हमारे सनातन धर्म पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, कई बार सुनने में आता है। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, एक तरफ थर्माकोल के भगवान बना दिए जाते हैं, एक तरफ हमारे भारतीय सनातन धर्म संस्कृति के प्रतीक चिन्ह भगवान की पत्थर की मूर्ति रखी जाती है, दूसरी तरफ उनके इष्ट की मूर्ति रखी जाती है। दोनों को जल में डुबाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं देखो पत्थर की मूर्ति, तुम्हारा भगवान तो डूब गया और हमारा ईसा तैर रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति में तो अग्नि परीक्षा होती है और आज से नहीं, सनातन काल से अग्नि परीक्षा होती आई है। सीता जी ने स्वयं अग्नि परीक्षा में अपने आप को झोंका है। अगर परीक्षा करनी है तो जल से नहीं, अग्नि से करो, फिर पता चलेगा कि कौन जीवित रहता है और कौन समाप्त होता है। ये इस प्रकार के षड्यंत्र आज सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए किए जा रहे हैं। इसलिए अत्यावश्यक है जागरूक रहना।